नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपदा एवं प्रबंधन। इसमें चैप्टर होगा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ज्योग्राफी का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण जोन, इधर जोन हो जाएगा, इधर तीव्रता हो जाएगा, इधर क्षेत्र हो जाएगा, और इधर कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र प्रभावित होता है वह हो जाएगा। तो चलिए जोन 5 की बात करें तो जोन 5 अत्यधिक तीव्रता इसमें आती है, और 9 या अधिक mm की तीव्रता इस क्षेत्र में आती है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस क्षेत्र में 12% क्षेत्र इसमें 12% क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला है जोन 4 अति तीव्र। इसमें 8 mm से ज़्यादा तीव्रता देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली, और इस क्षेत्र के अंतर्गत 18% क्षेत्र प्रभावित होती है। अगला है जोन 3 यानी कि मध्यम तीव्रता इसमें होती है, और इसमें 7 mm तक की तीव्रता देखने को मिलती है जोन 3 में। इसके अंतर्गत केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक आता है, और इसके अंतर्गत 70% भाग प्रभावित होता है। अगला है जोन 2। जोन 2 के अंतर्गत कम तीव्रता होता है, 6 या उससे भी कम तीव्रता इसमें देखने को मिलता है, और देश का शेष 46% हिस्सा जोन 2 के अंतर्गत आता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। उसके बाद है भारत की किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अगला है भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। अगला है भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से है? तो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार और असम है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, जलवाष्प व गैस निकलते हैं। अगला है भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो नीचे दिया गया है। बेरन की बात करें तो बेरन यह अंडमान सागर में स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है नारकोंडम। नारकोंडम यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और बारातंग। बारातंग की बात करें तो यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। अगला है कि भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र के लातूर में की गई थी। अगला है भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। अगला है वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरी गैस
उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो यानी कि दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। चलिए अब विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय को देखते हैं। इधर आपदा या संकट हो जाएगा और इधर उसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा का नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय हो जाएगा। सूखा आपदा का नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय हो जाएगा। और विमान दुर्घटनाओं का नोडल मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय हो जाएगा। रेल दुर्घटना का नोडल मंत्रालय रेल मंत्रालय हो जाएगा। रासायनिक आपदा का नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय हो जाएगा। जैविक आपदाएं का नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। नाभिकीय दुर्घटनाओं का नोडल मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग हो जाएगा। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी।